ज्यादातर लोगों को कुछ हफ्तों के लिए घर के अंदर बंद रहना बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन जरा सोचिए कि सालों की कैद आपके लिए क्या कर सकती है। ऐसे मामले जहाँ लोग जो व्यवहारिक रूप से बच्चे थे उन्हें बड़ों के रूप में एक ऐसी दुनिया में रिहा कर दिया गया जो उस दुनिया से बहुत ही अलग थी जिसे उन्होंने कैद में जाने से पहले छोड़ा था। आइए नजर डालते हैं कुछ ऐसे लोगों पर जो अब तक की सबसे पागलपन भरी जेल की सजा काट चुके हैं। थॉमस ट्रेंटिनो का खुद का कहना था कि वो एक बहुत ही सनकी और खतरनाक आदमी है। 1938 में जन्मे वो सिर्फ 14 साल की उम्र में ड्रग्स का इस्तेमाल करते थे और उसके आदी बन चुके थे। 20 साल की उम्र तक 6 साल सलाखों के पीछे बिता चुके थे। अगस्त 1963 की एक काली रात को नशे में झूम रहे ट्रेंटिनो के हाथों 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। ट्रेंटिनो ने 66 घंटों के बाद खुद को पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन दावा किया गया कि उसने उन अपराधों को नहीं किया है जिनके लिए उस पर आरोप लगाया गया था। हालांकि सभी सबूतों के उसके दावे विपरीत होने की ओर इशारा कर रहे थे। उन्हें जल्दी ही उनके किए गए अपराधों के लिए दोषी ठहरा दिया गया और इतना ही नहीं, जूरी ने फैसला किया कि वो मौत की सजा का हकदार है। 1963 में मैसेंजर मिल जाने के बाद वो 1971 तक मृत्युदंड पर रहा, जब न्यू जर्सी ने उसके मृत्युदंड को माफ कर दिया। 25 साल बाद पैरोल की अनुमति के साथ उसकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया, लेकिन मृत्युदंड होने के कारण इस टूटे हुए आदमी को एक लेखक और कलाकार के रूप में खुद को बदलने का मौका मिला और हमने उसको सलाखों के पीछे से 2 किताबें लिखते हुए देखा। मुझे लगता है कि टाइम पास करने का ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। 2002 में ट्रेंटिनो के पैरोल की आखिरी मंजूरी दे दी गई और उन्होंने इस जेल में कुल 38 साल बिताए, जिससे वो न्यू जर्सी राज्य में सबसे लंबे समय तक जेल में रहने वाले कैदी बन गए। लेकिन लंबी अवधि की सजा एक तरफ, आप जानते हैं कि सच में जुर्म क्या होगा? उन लाइक और सब्सक्राइब बटन को न दबाना। मैं हर दिन नई वीडियो लाता हूँ जो फैक्ट और कहानियों के लिए आपकी प्यास को मिटाने का काम करते हैं। कर दिया? कोई परेशानी तो नहीं हुई? सभी के पक्ष में हम अदालत के एजेंडे के अगले आइटम की ओर बढ़ते हैं। चलिए पागल कर देने वाले जेल की सजा की तरफ। रिकी जैक्सन। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपने अपने जीवन के लगभग 40 साल एक ऐसे अपराध की वजह से गवा दिए जो कि आपने कभी किया ही ना हो? यकीन नहीं हो रहा? वो भयानक सपना 1975 में रिकी जैक्सन की असलियत बन गया। सिर्फ 19 साल की उम्र में जैक्सन और उसके दोस्तों विली और रॉनी ब्रिजमैन को सेल्समैन हैरी फ्रैंक्स पर जानलेवा हमले के लिए दोषी ठहराया गया था। ये पूरा मामला एडी वॉर्नन नाम के एक 13 साल के गवाह के बयान पर टिका हुआ था, जिसने दावा किया था कि उसने लड़कों को अपराध करते देखा था। उस एक गवाह के अलावा जैक्सन या ब्रिजमैन भाइयों के होने का दावा करने के लिए कोई और ठोस सबूत नहीं था। जैक्सन को पहले तो मौत की सजा दी गई, लेकिन किस्मत से कई अपीलों और कागजी कार्रवाइयों में गलतियों के कारण उसे मृत्युदंड से बचा लिया गया, क्योंकि 2013 में वो एक गवाह कोर्ट में रोने लगा और उसने बताया कि पुलिस ने उसे झूठी गवाही देने के लिए मजबूर किया था। बाद में पता चला कि असलियत में वॉर्नन ने हमला होते हुए कभी नहीं देखा। वास्तव में वो 1 मील दूर एक स्कूल बस में था जब ये सब हुआ। घटनाओं के चौंकाने वाले मोड़ ने जैक्सन और विली ब्रिजमैन के साथ 2014 में बरी कर दिया गया। रोनी ब्रिजमैन के साथ जो 2003 में रिहा हुए थे, न्याय का इंतजार में उन तीनों ने 39 साल बिता दिए। तीनों को सलाखों के पीछे बिताए गए सालों के मुआवजे के रूप में $18 मिलियन मिलने वाले हैं। यदि आप जैक्सन के स्थान पर होते तो क्या आपको लगता है कि जेल में खोए हुए आपके आधे जीवन के लिए कोई भी कीमत काफी होती? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। ओटिस जॉनसन। गलत जगह गलत समय कहावत अगर किसी के लिए बनी है तो वो है पूर्व अपराधी ओटिस जॉनसन। 1975 में जॉनसन को एक ऐसे अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया था जिसको लेकर उसका दावा था कि उसने वो अपराध कभी नहीं किया गया। 5 मई को जब वो सड़क पर चल रहा था तो जॉनसन को हार्लेम न्यूयॉर्क के अधिकारियों द्वारा रोक लिया गया और खोजा गया। अधिकारियों ने आरोप लगाया कि ओटिस पास के एक पुलिस अधिकारी की शूटिंग में शामिल अपराधी की दी गई डिस्क्रिप्शन से हुबहू मिलता है। डिस्क्रिप्शन में सिर्फ इतना कहा गया था कि आदमी ने टैन कलर की जैकेट पहनी हुई है, लेकिन वो अधिकारियों को यह समझाने के लिए काफी था कि अपराध जॉनसन ने किया। किसी तरह सबूतों या गवाहों की कमी होने के बावजूद जॉनसन को उस हमले के लिए 25 साल की सजा सुनाई गई थी जिसका उस पर आरोप लगाया गया था। उन्होंने हांगकांग में एक मॉन्क के रूप में की गई ट्रेनिंग के आधार पर सालों के कैद से छुटकारा पाया। उन्होंने न्यूयॉर्क के ग्रीन हेवन जेल के अंदर बाकी कैदियों को मेडिटेशन सिखाने के लिए अलग अलग कार्यक्रमों को इंट्रोड्यूस किया और उसने खुद से काम करके भी लोगों की मदद की। उनके अच्छे व्यवहार ने उन्हें 9 बार पैरोल के लिए योग्य बनाया और उनकी कई पैरोल सुनवाई के दौरान उनको बोला गया कि अगर वो अपना जुर्म कबूल कर लेगा तो वो मुक्त हो सकता है। जॉनसन के पास स्पष्ट रूप से हिम्मत थी, क्योंकि हर बार उसने उस अपराध को कबूल करने से इनकार कर दिया जो उसने नहीं किया था। सौभाग्य से 2014 में उनकी 9वीं पैरोल सुनाई गई, उनके पक्ष में थी और आखिरकार उसे रिहा कर दिया गया। अगर हम बैठकर सोचते हैं तो उसका मतलब है कि वो लगभग 40 वर्षों से कैद में था। ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने टैन जैकेट पहन रखी थी। ऐसा लगता है कि न्यूयॉर्क को अपनी पुलिस को अपग्रेड करने की जरूरत है भाई।
सोरेन मथियासेन डेनमार्क अपने साइकिल कल्चर, अपने रंगीन घरों और निश्चित रूप से लेओ के लिए मशहूर है, लेकिन ये दुनिया की सबसे लंबी, सबसे पुरानी और अजीबोगरीब जेल की सजाओं में से एक का घर भी है। सोरेन मैथियासेन से बेहतर ये कौन बता पाएगा। 1876 में ये मोटा व्यक्ति घोड़ों के व्यापारी नील्स बोगेल उनकी सेवाओं में लगा हुआ था। वो पैसा उधार लेना चाहता था और उसने शादी करने के लिए एक अमीर पत्नी खोजने में भी मदद मांगी, लेकिन सोरेन की पत्नी स्पष्ट रूप से बहुत ही अमीर घर से नहीं थी, क्योंकि जब बोगेल उन उधार दिए गए पैसे वापस लेने के लिए आया तो सोरेन भुगतान नहीं कर सका। पैसा न होने की वजह से और उधार लिए पैसे वापस करने का कोई तरीका नहीं होने के कारण सोरेन को बोगेल उनको मारने का एक तरीका समझ में आया, जो कि उसकी जिंदगी की अब तक की सबसे बड़ी गलती थी। काम किए जाने के बाद वो पकड़ा गया और उसे हॉर्सन्स स्टेट जेल में कड़ी मेहनत के साथ 49 साल से अधिक की उम्र कैद की सजा सुना दी गई। जैसा कि आप देख सकते हैं, वर्षों की कड़ी मेहनत का असर उसके चेहरे पर साफ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उसने फिर भी अपने वजन को कम नहीं होने दिया। ये होती है कंसिस्टेंसी। इस कातिल डेन को आखिरकार 1925 में पैरोल पर रिहा कर दिया गया था और उम्मीद है कि वो अपने बाकी की जिंदगी में घोड़ों के सौदागरों और सौदेबाजी करने वाले लोगों से दूर रहेगा। बेट्टी स्मिथी, महिलाएं पुरुषों से कम नहीं होती हैं और इसमें भयानक अपराधी होना भी शामिल है। प्रूफ के लिए अमेरिका की सबसे लंबे समय तक जेल की सजा काटने वाली महिला कैटी बेट्टी स्मिथी को ही ले लीजिए। 1963 में स्मिथी को माइनर की जान लेने का दोषी ठहराया गया और पैरोल की संभावना के बिना जेल में उम्र भर जेल की सजा सुनाई गई। एक कैदी के रूप में अपने शुरुआती सालों में वो 3 अलग अलग जेलों में 4 बार भागने में सफल रही। तो या तो वो एक बहुत ही शातिर मुजरिम थी या वे उन औरतों में से थी जो आपका फेसबुक स्टॉक करती हैं। फिर भी सालों से बेटी ने जेल से भागने की कोशिश करना बंद कर दिया और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करने लगी। उसने सेल्फ इम्प्रूवमेंट कोर्सेज में दाखिला लिया, जनरल एजुकेशन में सर्टिफिकेट लिया और एक थोड़ी सी कविताएं भी लिखी। लेकिन क्योंकि स्मिथी को 1973 से पहले सजा सुना दी गई थी, उस समय के कानूनों के अनुसार वो केवल पैरोल के लिए तभी योग्य हो सकती थी अगर गवर्नर ने उसे माफी सुना दी हो। हम में से जिन लोगों को जेल का ज्यादा नहीं पता, उनके लिए इसका मतलब होता है सजा बदलने के रूप में कैदी पर दया करना। उसने 2003 में असल रूप से अप्लाई किया, लेकिन 2012 में उसकी दूसरी अपील मंजूर कर ली गई। उसकी सजा को घटाकर 49 साल कर दिया गया, जिससे वो 69 साल की उम्र में आजाद हो गई। स्काई डाइविंग जैसी किसी मजेदार चीज के साथ फिर से जिंदगी की शुरुआत करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन कम से कम उसके पास 50 साल तक के टीवी शोज हैं जिन्हें उसने जेल में रहते हुए मिस कर दिया था। 1950 में जॉन फ्रेंजेसी को न्यूयॉर्क शहर की कोलंबो क्राइम फैमिली में शामिल किया गया और उनको माफिया के सबसे डरावने ठगों में से एक के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन लगभग 50 लोगों को मारने का दावा करने के बावजूद उन्हें केवल 1967 में देश भर में बैंक डकैतियों की एक चेन में मास्टरमाइंड होने का दोषी ठहराया गया था। मुझे लगता है कि पुलिस उस एक इल्जाम से उसे जितना ज्यादा सजा दे सकती थी उतनी देने के लिए तैयार थी। उस पर आरोप लगाया गया था कि उसे और 50 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन 1978 में उसे पेरोल पर रिहा कर दिया गया था। हालांकि कम से कम 6 मौकों पर वे पेरोल को वायलेट करने की वजह से जेल वापस आए। फिर 2011 में 93 वर्ष की उम्र में इस मुजरिम दादा को एक्सटॉर्शन और लोन शार्किंग के लिए 8 साल की और जेल की सजा सुनाई गई। उसने 2017 में 100 साल की उम्र पूरी की और 8 साल की जेल की सजा पूरी करते हुए उसे जेल से रिहा कर दिया गया। कुल मिलाकर इस डकैत ने अपने जीवन के पूरे 40 से अधिक साल सलाखों के पीछे बिताए, जिसका मतलब है वो मूल रूप से अपना आधा जीवन अपराध में और बाकी आधा जेल में बिता चुका है। शिल्ड्री टॉप 1958 में और सिर्फ 13 साल की उम्र में शिल्ड्री टॉप को गंभीर मेंटल इश्यूज की वजह से उसकी मर्जी के खिलाफ एक स्टेट अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया था। वहां उसका इलाज इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी से किया गया, जिसे उस समय भी जाहिल और अत्याचारी माना जाता था। इसलिए शायद ही हैरानी की बात है कि 1962 में टॉप भाग गया, लेकिन अपनी ऐसी हालत में वो ओकलैंड काउंटी मिशिगन में एक वकील की मौत के लिए जिम्मेदार हो गया। महज 17 साल की उम्र में टॉप को बिना पैरोल के जेल में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ये जानते हुए कि वो एक सोशियोपैथ, उसके बावजूद शिल्ड्री को एक बहुत ही कम सुरक्षा वाली जेल में रखा गया था, जिसमें केवल सबसे अच्छे व्यवहार वाले कैदियों को रखा जाता था। इसके बावजूद उसने कभी भागने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उसने रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम और कई एजुकेशनल सिलेबस पूरे किए, और वो सब भी सलाखों के पीछे। 2012 तक शिल्ड्री को जेल से बाहर निकलने की कोई उम्मीद नहीं थी और इसी तरह वर्षों बीत गए, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने पैरोल के बिना एक माइनर को जीवन भर की सजा देने के फैसले को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। शिल्ड्री को 2019 में कम से कम 40 साल की सजा सुना दी गई और ये देखते हुए कि वो पहले से ही 56 साल की चौंका देने वाली सजा काट चुका था, वो आजाद होकर जेल से बाहर जाने के लिए एलिजिबल था। मिशिगन में जिंदगी भर जेल की सजा काट रहे सबसे बूढ़े कैदी का खिताब हासिल करते हुए वो 74 साल की उम्र में आजाद हो गया और फिर उसने अपनी हथकड़ियों को एक वॉकर के रूप में बदल लिया। हार्वर्ड क्रिस्टिंसन 1937 में 16 वर्षीय हार्वर्ड क्रिस्टिंसन एक अपराध में शामिल था, जिसके परिणाम स्वरूप एक स्कूल टीचर एडा केरी की मौत हो गई। क्रिस्टिंसन की हरकतों ने दक्षिण डकोटा राज्य को झकझोर कर रख दिया और हार्वर्ड को लाइफ सेंटेंस की सजा दे दी गई।
3,000 लोगों ने एक पिटीशन पर साइन किया जिसमें मांग की गई कि उस लड़के को कभी माफ ना किया जाए। सलाखों के पीछे बिताए गए समय ने क्रिस्टेंशन की पागलों वाली साइड को सबके सामने लाकर रख दिया और उसने यंगटन स्टेट मानसिक सुविधा के अंदर 30 साल बिताए। 1970 के दशक में उसकी सजा को रिवाइज किया गया जिससे उसे पैरोल के लिए मंजूरी दे दी गई। फिर 1995 में उसकी उम्र और खराब तबीयत के कारण उसे एक नर्सिंग होम में भेज दिया गया। 1999 में 79 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई और अपने मरने कुछ ही समय पहले उसने जेल में काटे गए अपने 58 साल पूरे किए। समझने के लिए वो बाहर की तुलना में लगभग 3 गुना जेल के अंदर रहा। ये लगभग उतना ही समय जितना कि वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन अपनी माँ के तहखाने में बिताता है। हाँ, बस थोड़े कम चीटोज और माउंटेन ड्यू के साथ। बिल वालेस। 1926 में बिल वालेस नाम के एक ऑस्ट्रेलियाई आदमी को आपराधिक रूप से पागल माना गया, वो भी एक बहुत ही अजीब कारण की वजह से। उन्हें कभी भी अपनी पूरी जिंदगी में किसी भी चीज के लिए दोषी नहीं ठहराया गया था। हालांकि ये गंभीर रूप से माना गया था कि उसने सिगरेट के बारे में एक लड़ाई के चलते एक आदमी को गोली मार दी थी, कथित तौर पर। और ये मजाक नहीं है भाई, वो असल में सिगरेट से नफरत करता था। लेकिन जब उससे अपराध के बारे में पूछा गया तो उसने एक भी सवाल का जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। इसके कारण 2 डॉक्टरों ने उसे आपराधिक रूप से पागल करार दिया और ये भी कहा गया कि वो ट्रायल में पेश होने के लिए सही हालत में नहीं था। इसके बजाय उसे हमेशा के लिए विक्टोरिया के अरारत पागल खाने में रखे जाने का ऑर्डर दे दिया गया। इसका मतलब था कि गवर्नर को जब विश्वास होगा कि वो ठीक हो गया है तब सिर्फ उसको रिहा किया जाएगा। लेकिन वालेस ने अपने अपराध के बारे में डॉक्टरों से बात करने से इनकार करना जारी रखा। अपने 108वें जन्मदिन से कुछ ही दिन पहले उनकी मृत्यु तक वो 63 वर्षों तक उसी जगह पर रहा। तकनीकी रूप से अपने जीवन का बहुत लंबा समय उस जगह पर बिताने के बावजूद उसे कभी भी उनके बताए गए अपराधों के लिए सजा नहीं दी गई। सिस्टम को हराने का एक बहुत ही अजीब तरीका है। चार्ल्स एड्रेड फोर्ड। 1952 में चार्ल्स एड्रेड फोर्ड को एक मुकदमे का सामना करना पड़ा जो शुरू से उनके खिलाफ था। उनका ट्रायल जिसमें उन पर घातक गोलाबारी का आरोप लगाया गया था। अमेरिका में रेसिज्म खत्म होने से 12 साल पहले मैरीलैंड में एक व्हाइट लोगों से भरी हुई जूरी में यह हुआ। उनके मुकदमे के दौरान उनके किसी भी गवाह को गवाही देने के लिए नहीं बुलाया गया था। दोनों ही इस बात को प्रूव कर सकते थे कि फोर्ड कभी भी उस जगह पर था ही नहीं जहां क्राइम हुआ था। फोर्ड के खिलाफ गवाही देने वाले 2 गवाहों ने एक दूसरे की ही बातें काटी, लेकिन उसे जो वकील दिया गया था वो ट्रायल वकील भी नहीं था और इसी वजह से ना वो कुछ ढंग से समझ पाया और ना ही चार्ल्स को बचा पाया। इन सभी कारणों की वजह से फोर्ड को उम्र कैद की सजा मिली। गलत मुकदमे के बाद भी चार्ल्स ने अपनी बेगुनाही बरकरार रखी, लेकिन 2015 में उनके मामले को गंभीरता से देखे जाने से पहले ही उन्हें 64 साल से भी अधिक की समय तक जेल की सजा काटनी पड़ी। सबूतों की फिर से जांच की गई, उनकी सजा को रद्द कर दिया गया, जिसका मतलब है कि उनके पहले मुकदमे के फैसले को खारिज कर दिया गया था, ये बोलते हुए कि उनको जस्टिस नहीं किया गया। लेकिन इसके साथ ही उन्हें पूरी तरह से आजाद नहीं किया गया था क्योंकि उनकी बेगुनाही पूरी तरह से साबित नहीं हो सकी। इसलिए 86 की अच्छी खासी उम्र में उन्हें पूरी तरह आजाद करने के बजाय उन्हें 2016 में बाल्टीमोर के एक हेल्थ सेंटर में ट्रांसफर कर दिया गया। 64 वर्ष निश्चित रूप से सिर्फ आधी अधूरी आजादी का इंतजार करने के लिए एक बहुत ही लंबा समय है, लेकिन ये देखते हुए कि किस तरह अपने ट्रांसफर का सुनकर उनकी खुशी के आंसू निकल आए, हम ये कह सकते हैं कि फोर्ड अपने मामले को एक बेहतर रोशनी में जस्टिस के साथ देखे जाने पर खुश थे। लेकिन क्योंकि उनका पहला ट्रायल इतना अजीब और गलत था, क्या आपको लगता है कि फोर्ड को उन सभी सालों के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए जो उनके जेल की सजा काटने में बर्बाद हो गए, या आपको लगता है कि बिना आग के धुआं नहीं होता? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। रिचर्ड होनेक। 1976 में अमेरिका ने अपना बिसेंटेनियल मनाया। राष्ट्र की 200वीं एनिवर्सरी पर बहुत ज्यादा उत्सव मनाया गया, लेकिन यह वर्ष ये भी था जब रिचर्ड होनेक का 97 वर्ष की उम्र में मौत हो गई। होनेक ने उस समय की सबसे लंबी जेल की सजा काटी जो किसी कैदी ने नहीं काटी थी। उन्हें 1899 में वॉल्टर कोयलर की मौत में उनके रोल के लिए जेल में डाल दिया गया था, जो इतनी पहले हुई थी कि उन्होंने कागज पर उनकी तस्वीर तक नहीं छापी थी, बल्कि उन्होंने एक पिक्चर बनाई थी। होनेक ने अपने जीवन की सजा से पहले 12 साल इलिनॉइस के जोलिट करेक्शनल कैंप सेंटर में बताए थे, लेकिन ये चीज वहां उनके एक डिप्टी वार्डन पर DIY के हथियार से हमला करने के बाद बदल गई। मेनार्ड पेनिटेशनरी में ले जाए जाने से पहले उन्हें 20 दिन सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया और फिर मोनार्ड में उन्होंने शांतिपूर्वक अपनी सजा के अंतिम 35 वर्ष बिताए और वहां उन्होंने बेकरी का काम किया। 1963 में पेरोल दिए जाने से पहले उन्होंने कुल 64 साल कैद में बिताए थे। उनके जेल में बेकरी का काम करने के बावजूद आप यहाँ जो केक देख रहे हैं वो शायद उन्हें पूरे 6 दशकों के बाद एक पहला अच्छा केक मिला था। लेकिन जब आप उनके पहले मगशॉट और उनके आखिरी पर मगशॉट पर एक नजर डालते हैं तो शायद आप भी यही कहेंगे कि इतने खोए हुए साल के लिए शायद केक भी कम पड़ जाए।
पॉल गिडेल जूनियर 1963 में जब रिचर्ड होनिक को जेल से रिहा किया गया था तो इसी तरह के हिंसक अपराधों के लिए पॉल गिडेल जूनियर को उम्र कैद की सजा काटते हुए 50 से ज्यादा साल हो गए। और जब गिडेल जूनियर को 1980 में रिहा किया गया तो उन्होंने जेल में 68 साल और 8 महीने बिताकर हॉर्न के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। केवल 17 साल की उम्र में गिडेल ने एक बूढ़े व्यक्ति को लूटने का प्रयास किया, लेकिन गलती से उसने क्लोरोफॉर्म वाले कपड़े से उनका दम घोट दिया, जिससे वो सिर्फ उन्हें बेहोश करना चाहता था। हाँ, क्यों नहीं, गलती से पकड़े जाने पर गिडेल जूनियर को कम से कम 20 साल की लाइफ सेंटेंस की सजा सुनाई गई। हालांकि वो 1931 में पेरोल के लिए एलिजिबल है। गिडेल ने 1940, 50, 60 और यहाँ तक कि 1970 भी सलाखों के पीछे ही काटे। अंत में उसे 1974 में पेरोल की पेशकश की थी, लेकिन जेल के बाहर की तुलना में अपना अधिक जीवन जेल में बिताने के कारण उन्होंने मना कर दिया। जेल बदकिस्मती से अब वो जेल उनकी पूरी दुनिया बन गई थी। बाहरी दुनिया अब उसके लिए अजनबी थी, खासकर उसके बढ़ापे को देखते हुए। लेकिन इससे पहले कि वो अपने बाकी का जीवन भी उस पिंजरे के अंदर ही गुजारता, उसे 1980 में आजादी एक्सेप्ट करने के लिए कन्विंस कर लिया गया। उस समय तक गिडेल 86 वर्ष का था। उसने अपनी गलती के लिए भुगतान करते हुए अपनी जिंदगी के 7 दशक जेल में बिता दिए और वो अपने अंतिम दिनों में एक नर्सिंग होम में रहा, जो अगर मेरी दादी की बात सुने तो जेल से भी बदतर है। गिडेल जूनियर तो जीवन भर जेल में कैद में रह गया भाई। जॉनसन वैन डाइक ग्रिस्बी 1908 में जब जॉनसन वैन डाइक ग्रिस्बी की जेल की सजा शुरू हुई तो थियोडोर रूजवेल्ट राष्ट्रपति थे। सुलोफन का आविष्कार अभी भी हुआ था और पहली मॉडल टी कार हाल ही में बनाई गई थी। और जब ग्रिस्बी को आजाद किया गया तब एक ईमेल डेवलप हो रहा था। मोटरोला दुनिया का पहला मोबाइल फोन बेच रहा था और फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार भी किया जा चुका था। ये इतिहास का एक बड़ा हिस्सा था जो जॉनसन के पीछे छूट गया था। लेकिन एक सैलून में ताश के खेलने के चलते एक आदमी को घातक रूप से घायल करने के अपराध के लिए ग्रिस्बी ने मौत की सजा से बचने के लिए अपना जुर्म मान लिया। उन्हें 2nd डिग्री मर्डर की सजा सुनाई गई। उन्होंने इंडियाना स्टेट जेल में 66 साल की भारी सजा काटी। उन्होंने बोर्ड से कुल 33 बार माफी की अपील की, लेकिन आखिर तक उनकी हर एक अपील रिजेक्ट कर दी गई। हालांकि वो देखने पर 1974 में एक नर्सिंग होम में ट्रांसफर होने के लिए एक्साइटेड लग रहे थे, लेकिन उनकी लगभग 90 साल पुरानी मुस्कान के पीछे सालों का दुख और दर्द छुपा हुआ था। वो पूरी तरह से जेल की रूल्स और स्केड्यूल्स पर निर्भर हो गए थे और उस मिशिगन नर्सिंग होम में समय बिताने के बाद वो अपनी मर्जी से 1976 में जेल लौट आए। नर्सिंग होम वास्तव में कितने खराब होते हैं, अब इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है। शायद मेरी दादी ठीक कह रही थी। जोसेफ लाइगॉन, आपको क्या लगता है कि आजकल 15 साल के ज्यादातर बच्चे क्या करते हुए अपना समय बिताया करते हैं? फोर्टनाइट खेलना और टिकटॉक बनाना। खैर, जोसेफ लिगोन उस उम्र में जो कर रहा था वो कुछ और ही था। 1953 वो अपराधी बिना पेरोल के लाइफ सेंटेंस की सजा पाने में बिजी था। उसने और उसके 5 दोस्तों ने शराब पी रखी थी और उन्होंने डकैतियों की एक सीरीज को अंजाम देने का फैसला किया, जिसमें 8 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 की मौत हो गई। लाइगॉन को पेंसिल्वेनिया में उसके अपराध के लिए दोषी ठहराया गया, जो उन केवल 6 राज्यों में से एक है जहां इस प्रकार के अपराध के लिए पेरोल की संभावना के बिना उम्र कैद की सजा दी जाती है। उस समय इसका मतलब था कि 15 वर्षीय को जेल में मरने की सजा सुना दी गई। लाइगॉन के लिए सुरंग के अंत में बिना किसी रोशनी के साल बीतते गए, लेकिन 2012 और 16 के बीच नए कानून ने तय किया कि माइनर्स के लिए बिना पेरोल के लाइफ सेंटेंस की सजा ठीक नहीं है। लाइगॉन को 2017 में पेरोल की अनुमति दे दी गई, लेकिन पॉल गिडेल जूनियर की तरह उसने इस प्रपोजल को साफ मना कर दिया, ये कहते हुए कि अगर वो जस्टिस सिस्टम से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता तो इससे बेहतर है कि वो जेल में रहे। उस समय तक लाइगॉन पेरोल के बिना लाइफ सेंटेंस काटने वाली दुनिया का सबसे पुराना कैदी बन गया। आज तक वो सलाखों के पीछे है और उसने अपनी जिंदगी के 67 से भी ज्यादा साल सलाखों के पीछे काटे। रेनी लीमा, महज 19 साल की उम्र में रेनी लीमा मारिन एक खतरनाक रास्ते पर जा रहा था। जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में उसने और उसके दोस्त माइकल क्लिफ्टन ने 1998 में बंदूक की नोक पर 2 वीडियो स्टोर लूट लिए और उनकी भगदड़ में इस्तेमाल की जाने वाली कार का लाइसेंस प्लेट नंबर और उनके डिस्क्रिप्शन पुलिस को दिए जाने के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। लीमा को चौंका देने वाली कुल 98 साल की जेल की सजा सुनाई गई। ये सुनने में भले ही बहुत लंबा समय लग रहा है, वो भी तब तक जब तक कि कोई घायल नहीं हुआ था और किसी की मौत होने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये पता चला है कि पुलिस ने डकैतियों को अपहरण सहित अलग अलग जुर्मों का आरोप लगाकर सजा सुनाई, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इस जोड़ी ने कर्मचारियों को एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए मजबूर किया। सभी चीजों को एक साथ जोड़े जाने पर उनकी सजा 300 साल से भी ज्यादा लंबे समय तक की हो गई, इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये तो थे भैया भाग्यशाली। फिर भी लीमा की पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे रही, लेकिन 2008 में उन्हें पेरोल पर रिहा कर दिया गया। उनकी कागजी कार्रवाई में एक लूप होल निकला, जिसके मुताबिक उसे सजा तो काटनी थी, लेकिन लगातार सजा काटना जरूरी नहीं था, जिसका मतलब था कि उन्हें 90 पहले रिहा किया जा सकता था। लीमा ने एक ही गलती 2 बार न करने का निश्चय किया। कड़ी मेहनत,
और एक परिवार शुरू किया और एक आदर्श नागरिक बन गई। लेकिन 2014 में गलती आखिरकार अदालतों द्वारा पकड़ी गई और लीमा को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। सौभाग्य से उनके मामले के जज ने फिर से गिरफ्तार करने को गलत ठहराया। फैसला पलट दिया गया और रेने को 2017 में हमेशा के लिए रिहा कर दिया गया, ये साबित करते हुए कि वो कितना सुधर गया था। सन ने 20 साल पहले की उस भयानक रात के एक स्टोर क्लर्क से आमने सामने माफी मांगी। यदि आप उस क्लर्क की स्थिति में होते तो क्या आप उस सब कुछ के बाद लीमा को क्षमा कर पाते? मुझे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। चमोई थिप्यासो, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब तक की सबसे लंबी जेल की सजा कितने साल की थी? 200 साल, 1000 साल, 2000 साल? बात करनी है तो 1,41,078 सालों की करो। ये पागलपन लग सकता है, लेकिन 1989 में चमोई को इतने सालों की सजा सुनाई गई थी और वो रॉयल थाई वायुसेना के एक हाई रैंक अफसर की पत्नी और थाईलैंड की पेट्रोलियम अथॉरिटी की कर्मचारी थी। इतनी कठोर सजा के लिए अगर आप ये सोचे बिना नहीं रह सकते कि इस महिला ने कितना ही बुरा अत्याचार किया होगा। क्या उसने अनाथों से भरी इमारत उड़ा दी थी? क्या वो डायनासोर के मरने के लिए जिम्मेदार थी? क्या उसने हरामबे को मार डाला था? ये तो हम आसपास भी नहीं पहुंचे भाई। जिस अपराध में उसने खुद को लिपटा हुआ पाया था वो थी धोखाधड़ी। वो एक पिरामिड योजना की लीडर थी जिसने 16,000 से अधिक लोगों को धोखा दिया था और उसने उससे $204 मिलियन से अधिक की कमाई की। इस भारी योजना ने पूरे थाई बैंकिंग सिस्टम को कमजोर साबित कर दिया और इसी वजह से उसे कुछ 100,000 सालों की सजा हुई। हालांकि उस समय के थाई कानून ने कहा कि धोखाधड़ी के दोषी व्यक्ति 20 साल से अधिक की जेल में नहीं रह सकते, जिससे ये सजा गैर कानूनी हो गई। उसे एक रिवाइज सजा दी गई और केवल 8 साल बाद ही उसे रिहा कर दिया गया। अब इसे ही आप लोग लकी स्किप कह सकते हैं। आपको क्या लगता है, इनमें से किस कैदी ने सबसे पागलपन भरी सजा काटी है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।